बारे में हम जानेंगे। और उसके लिए आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। नाम उर्मिला, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर बिजनेस को पिछले 1.25 से 1.5 साल से बिल्ड कर रही हूँ और एसईडी लेवल पे काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस को बिल्ड करते हुए। छोटी सी प्यारी सी टीम बन गई है और उन सभी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मेरी टीम ग्रो करे। और अपनी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जनवरी में अपने हस्बैंड को फोन गिफ्ट किया था मोदी केयर की पार्ट टाइम की इनकम से, और अपने लिए गोल्ड चेन ली थी, गोल्ड का मंगलसूत्र लिया था यहीं की पार्ट टाइम की इनकम से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगी, मोदी केयर हमें वो पावर देता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बिल्ड करता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस बिजनेस में आने का रीजन मेरा था कि रिकॉग्निशन चाहिए मुझे, मान सम्मान। आप सभी ने बिजनेस ज्वाइन किया है तो जरूर मैं कहूंगी कि अपना अपना वाई जरूर क्लियर कीजिए कि आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है, तभी आप उस एफर्ट के साथ, उस मेहनत के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का कमांडो ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी गोल्डी जी को, जो हमें बताएंगे कि मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो हम लोग कर जाते हैं, तो हमें वो कौन सी मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए। और उसी के साथ कुछ कंपनीज के कहते हैं ना कि कुछ रूल्स होते हैं, उन चीजों को हमें, कार्डिनल रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, कंपनी के कोर्स हैं तो उनको फॉलो करना है। तो उस पूरी प्रेजेंटेशन को आज हमारे सामने प्रेजेंट करने जा रही है गोल्डी जी, जो एक सिंपल सी हाउस वाइफ है और मोदी के बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हैं। अपना 10% लेवल उन्होंने कर लिया है और आज मैं उनको जोरदार तालियों के साथ इन्वाइट करना चाहूंगी। ओवर टू यू गोल्डी जी। थैंक यू मैम, मेरा इतना अच्छा वार्म वेलकम करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम गोल्डी है और जैसा मैम ने बताया, मैं एक सिंपल मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और कुछ ढूंढ रही थी जो घर बैठे मैं कर सकूं पार्ट टाइम में। और फिर मुझे मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। मोदी केयर से मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कम हो गया था, वो मुझे बहुत ही अच्छा हो गया, थैंक्स टू मेरी अपलाइन उर्मिला जी, जिन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प करती हैं। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज इतना अच्छा है जो मैं कमांडो ट्रेनिंग में आज प्रेजेंटेशन करने के लिए आप लोगों के सामने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करूँ तो गोल की, तो मेरा फर्स्ट गोल है कि 13 जनवरी 2022 को मुझे अपने हस्बैंड को गोल्ड चेन गिफ्ट करना है और यहीं से मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी फाइनेंशियली मुझे सिक्योर होना है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, हमें मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना। मैं स्क्रीन शेयर करूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रफ्तार की। रफ्तार जो होती है कि जब हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसके बाद होती है हमारी तैयारी। तो तैयारी हम जब करते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है, वो आती है हमारी 10 कॉमन मिस्टेक्स। पहले जो ये हमारी 10 मिस्टेक हैं जो हमको यहाँ से नहीं करना होती हैं। पहला आता है हमारा रीइन्वेंट द व्हील। हमें यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है, एक पूरा सिस्टम है यहाँ पे। जो हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस सिस्टम को फॉलो किया है और हमें भी इस सिस्टम को ही फॉलो करना है। अपना कोई अलग से रूल, अलग से एक रास्ता नहीं बनाना है। जो हमें रास्ता बनाया हुआ है, उसी रास्ते पे हमें चलते हुए हमें अपनी सफलता पाना है। जैसे हम इस पिक्चर में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो साइकिल पे बैठा है, लेकिन उस साइकिल की जो पहिए है वो चौकोर है, स्क्वायर है, गोल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं इनके शुरू से ही साइकिल के पहिए गोल रहते हैं। जब पहिए गोल होते हैं तभी वो साइकिल चलती है। तो आप बता सकते हैं क्या ये साइकिल चलेगी? नहीं, ये साइकिल नहीं चलेगी क्योंकि ये इसके पहिए चौकोर हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, हमें अपनी जो हमारी सिस्टम है, हमें उसी को फॉलो करना है। अपना कोई अलग से नियम नहीं बनाना है, ना ही अपना सिस्टम को ही बनाना है। नेक्स्ट हमारी जो मिस्टेक होती है वो होती है हमारी रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। यहाँ पे हमको सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है। जब यहाँ पे हमें सिखाने के लिए बहुत बड़े लीडर्स हैं, बहुत ही यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं, तो हमें वो सीखना होता है। और जो हम आप सीखते हैं वो हमें अपने नीचे अपलाइन, हमारे अपनी टीम में उसको सिखाना होता है। हमें यहाँ सीखना कभी बंद नहीं करना होता है।
आपको सीखते जाना है और सिखाते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी मिस्टेक ये नहीं करना है कि हमें सीखना बंद नहीं करना है। तीसरी हमारा होती है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। ये हमारा जो बिजनेस है बहुत ही बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े सपने हैं, बहुत ही अच्छा बड़ा सोचना है, यहाँ छोटा नहीं सोचना है, बड़ी सोच रख के ही हमें ये बिजनेस करना है। आप यहाँ पे अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, अपनी एबिलिटी को पब्लिश करते हैं। यहाँ पे हमें आपको इसमें छोटे समय कम से कम आपको इस बिजनेस को कम से कम 2 से 5 साल देना होते हैं। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि हमने अभी ज्वाइन किया है, अगले 6 महीने के अंदर आप हैं तो आप सक्सेस पा लेंगे, जैसे हमारी पल्लवी मैम, आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, कोई भी आप है, आप लेवल अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई 18 साल तक करते हैं, उसके बाद आप अपनी और आगे जॉब के लिए ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जब आप अपने जीवन को 20 साल देते हैं, 22 साल देते हैं, तो क्या हम अपने इस बिजनेस को 5 साल नहीं दे सकते? सिर्फ ये बिजनेस 2 से 5 साल मांगता है, और अगर इसमें आप अपनी मेहनत करते हैं तो इसमें आप सफलता बहुत ही अच्छी तरह से पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे छोटा नहीं सोचना है, बड़ा ही सोचना है। चौथी हमारी मिस्टेक होती है नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। यहाँ हमें, ये लोगों का बिजनेस है, यहाँ आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं, तो ये आपकी एक टीम बनती है। यहाँ आपको ये नहीं कि आपने 3-4 लोगों से बात की और बस आपने बात करना बंद कर दी। आपको और बात करना है, और लोगों से आपको और लोगों को आपको जोड़ना है, इस बिजनेस के बारे में बताना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है। कम ये नहीं कि थोड़े 4 लोगों से 10 लोगों से बात करिए और बस हमारा काम खत्म, इसके बाद हमारी टीम नहीं बनाना। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, उतनी ज्यादा आपको सफलता जल्दी मिलेगी। ये हमारी होती है चौथी मिस्टेक। पांचवी मिस्टेक हमारी होती है नॉट हैविंग बिजनेस ऑनर मेंटेलिटी। हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब हमारा पैसा नहीं लगता तो हम ये सोचते हैं, अरे ये हमारा पैसा नहीं लग रहा, तो हम एक नॉर्मली काम करते हैं, किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए। लेकिन ये बिजनेस हमारा खुद का है, हमको ये सोच के काम करना है यहाँ पे कि ये हमारा खुद का बिजनेस है। यहाँ हमने लाखों रुपए लगाए हैं, हमारी कोई इनकम नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें अपनी सोच ऐसी रखना है कि हमने यहाँ लाखों रुपए लगाए हैं, हम यहाँ के मालिक हैं। तो जब आप अपनी ये सोच रख के काम करते हैं, तो इस बिजनेस में आपकी सफलता दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें सोच हमेशा ये रखनी चाहिए कि हम मालिक हैं और हमारा ये बिजनेस है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, आप मोबाइल शॉप करते हैं, आप कपड़े की शॉप करते हैं, तो आप ये मेंटेलिटी रखते हैं क्योंकि आज आपने उसमें पैसा लगाया होता है। तो आप इस बिजनेस को क्यों ऐसे नहीं कर सकते? हमको इस बिजनेस को भी, हमारे मोदी के जब हम ज्वाइन करते हैं, तो हमें अपनी ये सोच रख के ही काम करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी सोच को बदलना होता है यहाँ पे। छठवा हमारा होता है प्रोकास्टिनेटिंग। हमें यहाँ पे अपने आप को एक डेडलाइन देना है। आज का जो काम है, आज का जो समय है कि आज हमें डेमो करना है, तो हमें ये जो है मेंटेलिटी है, वो हमें अपना बढ़ाना नहीं है, हमें इसको टालना नहीं है। जो आज है तो हमें आज ही करना है, कल के ऊपर हमें कुछ नहीं टालना है। हमें आज मीटिंग करना है, हाँ करना है, हमें आज ही कॉल करके लोगों से बात करनी है। तो एक डेडलाइन अपने आप को देना है, आपको टालना नहीं है। कल के लिए कोई भी काम, कोई भी सोच है, उसको कल के लिए नहीं टालना है, क्योंकि जो एक्शन है तुरंत इनकी अर्जेंट, तुरंत इमीडिएटली आप इस सेक्शन को लें, कल के लिए नहीं टालेंगे। तो ये हमारी होती है प्रोकास्टिनेटिंग। सातवां होता है टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। यहाँ पे लोग जैसे मैंने बोला, लोगों का बिजनेस है, तो लोग मिलते हैं तो लोग मना भी करते हैं। तो उनकी मना को, या उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव जो उन्होंने कुछ बोला है, तो उसको अपने हार्ट पे नहीं लेना है। आपको बोला है, उन्होंने ना बोल दिया, ठीक है, आप आगे बढ़ते जाइए। उनकी कोई भी गलत बात या ना को लेके आपको बैठना नहीं, अपने दिल पे नहीं लगाना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये हमारा होता है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। अगर आपको रिजेक्ट कोई करता है तो करने दो, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। आठवां हमारा आता है
टेकिंग एडवाइस टू नॉन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा रहता है, जो नॉन एक्सपर्ट हैं, जो मोदी केयर नहीं करे हुए हैं, जो मोदी केयर के बारे में नहीं जानते हैं, उनसे सलाह नहीं लेना है। जैसे आपने किसी को बात की, किसी की आपने ज्वाइन कराने के लिए आप बात करते हैं, तो आप उस प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, आप उसको बताते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, आपने प्रोफाइल बताई, अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो वो बोलेगा कि हम किसी को पूछ के बताएंगे, हम अपने घर में अपने हस्बैंड को या किसी फ्रेंड्स को पूछ के बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि क्या वो इस बारे में जानता है, क्या आपने उनको बताया, उनके हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताया है, तो वो इस बारे में क्या जानेंगे। जिनको मोदी केयर के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, हमें उनसे बात नहीं करनी है। वो एक्सपर्ट नहीं है। जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो लीडर्स हैं, जो यहाँ के दिग्गज हैं, हमें उनसे बात करनी है, ना कि जो जानते ही नहीं, हमें उनसे बात नहीं करनी है। तो हमें ऐसी कोई भी सलाह ऐसे लोगों से नहीं लेनी है। नौवा हमारा आता है टेकिंग नेगेटिव। हमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी होती है और ना ही सुननी होती है। कोई भी अगर हमें हमारे बिजनेस के बारे में कोई नेगेटिव बात बोलता है तो हमें उसको नहीं सुनना है, ना ही हमें नेगेटिव बात बोलना है और ना ही सुनना है। फ्रेंड्स, जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी जो है वो एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर लाती है और आपकी सफलता को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात ना ही करनी होती है, ना ही सुननी होती है। हमारी 10वीं जो मिस्टेक होती है, जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करना है, लोग करते हैं लेकिन नहीं करना है। हम जिनको बोलते हैं, जिनको हम बात करते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, नॉट मैनेजिंग टाइम, हम समय नहीं दे पाएंगे। बिजनेस तो अच्छा है, हमको करना भी है, लेकिन हम समय नहीं दे पाते। तो फ्रेंड्स, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे जो टीम में इतने लीडर्स हैं जो जॉब करते हैं, तो उनके पास क्या अलग से टाइम है? दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक आईआईटीएन है, एक हाउस वाइफ है, तो उसके पास ही 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में से ही आपको समय निकाल के आपको इस बिजनेस को करना है। किसी के पास समय होता नहीं, लेकिन हमें समय निकालना होता है। जब एक जॉब करने के लिए कोई लेडीज हो या जेंट्स जाते हैं, तो अपना टाइम से जाते हैं। आपको 8 बजे 9 बजे आपको ऑफिस ज्वाइन करना होता है और उसके बाद आप घर आते हैं, तो उसमें से आप मैनेज करते हैं। एक हाउस वाइफ अगर रहती तो उसको अपने घर के काम में से जो आपका पार्ट टाइम है जो उसको आप निकाल के इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो समय निकालना होता है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ता है इस बिजनेस को। इसलिए ये हमें मिस्टेक नहीं करनी कि हमारे पास समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 गलतियां हैं, इन 10 गलतियों को जो हम की इन 10 गलतियों से हम बचते हैं, इन 10 गलतियों को अगर हम नहीं करते हैं, तब हम अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हमारी तैयारी होती है जीत की। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हमने ये तो देखा कि कौन सी 10 गलती जो हमें नहीं करना है। अब हमें यहाँ मोदी के बिजनेस में हमें यहाँ कुछ रूल दिए गए हैं कि उन रूल को हमें फॉलो करना होता है, उन रूल का हमें पालन करना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल। पहला हमारा रूल होता है नेवर डू एनीथिंग एनी विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आप कुछ भी सोचते हैं, आपके मन में कोई भी विचार आता है, कोई भी नया प्लान आता है, कोई भी नई सोच आती है, तो आप उसको अपने आप ही उसको आगे ना बढ़ें, उस रास्ते पे ना चलें। आप अपनी अपलाइन है, वो आपकी अपलाइन जो है, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, वो आपसे ज्यादा जानती हैं, ज्यादा नॉलेज है उनको। तो आप कोई भी आपका विचार है, कोई भी आपकी सोच आती है, तो आप उनको बताइए कि मैम मेरे ये है, मैं ऐसा करूं क्या? कोई भी थिंकिंग है आपको, तो आपको शेयर करना है। आप शेयर जब करते हैं तो फिर बताएंगे आप वो सही है आपके लिए कि या गलत है। फ्रेंड्स, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो खुद गलती करते हैं फिर सीखते हैं, और दूसरे होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पहले प्रकार के लोग नहीं बनना है, पहले टाइप के लोग नहीं बनना है कि गलती करके सीखना है। हमें दूसरों की गलती देख के, जो गलती कर चुके हैं उनकी गलती देख के सीखना है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है। इसलिए हमें अपने अपलाइन से बात करके ही कुछ भी जो है नया इवेंट करना चाहिए। दूसरा रूल हमारा होता है नो नेगेटिव टॉक टू एनीवन, नॉट डाउनलाइन, नॉट क्रॉस लाइन, नॉन एनी अपलाइंस। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि हमें किसी भी प्रकार से नेगेटिव बात नहीं करना है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है,
हमारी बिजनेस से लेकर या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट से लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी अपलाइन से है, आप कॉल सेंटर में आप हमें इनसे बात करिए, यहाँ पे आप बात करिए, ना कि आप किसी और से बात करें। ना अपनी डाउनलाइन से किसी प्रकार से आप वो नेगेटिव बात करनी है, ना अपनी क्रॉस लाइन जो यहाँ पे हमें मोदी केयर में ज्वाइन नहीं है, ना उनसे हमें नेगेटिव बात करनी है, और ना ही अपनी अपलाइन से किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात यहाँ करनी होती है। तीसरा रूल हमारा होता है फ्रेंड्स, डोंट मिस विथ एनीवन। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार के जो रहते हैं, किसी का ना ईगो जो होता है उसको हर्ट करना होता है, ना मनी का मिसयूज करना होता है, ना स्पाउस करना होता है। ईगो कैसा होता है फ्रेंड्स? ईगो ये होता है कि जैसे हमने मोदी केयर ज्वाइन, मोदी केयर में हमारे बोला जाता है गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमारे यहाँ किसी का ईगो, यानी कि हर जो है समाज के हर धर्म के लोग हैं, तो यहाँ पे ना नमस्ते, ना सत श्री अकाल, ना आदाब, ये कुछ नहीं बोला जाता। यहाँ एक धर्म का प्रतीक जो होता है वो है, यहाँ पे ये नहीं बोला जाता। यहाँ बोला जाता है गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इसमें ना ही किसी के धर्म का, ना किसी के सेल्फ ईगो को हर्ट किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी बात जो है तो वो किसी को हर्ट हो, वो हमें यहाँ नहीं करना है। मनी का जैसे आपकी डाउनलाइन है या कोई और है, आपका मान की कस्टमर है, उसने आपको पैसे दिए कि आप उसका ऑर्डर लगाएं, तो फ्रेंड्स हमें उसकी मनी का जो है, पैसों का है, जो मिसयूज नहीं करना है। हमको उसके पैसे रखना है, और जो उसका है यूज, तो उसी के यूज में करना, अपने सेल्फ यूज में नहीं करना है। अगर आप सेल्फ यूज में करते हैं तो ऐसे में आपकी जो छवि है वो बिगड़ जाती है। फिर आपके ट्रस्ट जो है, आपका ट्रस्ट चला जाता है, वो पर्सन जो है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमें मनी का मिसयूज नहीं करना है। जिस चीज के लिए उसने, जिस प्रोडक्ट के लिए या जिस चीज के लिए उसने हमको पैसा दिया है, हमें उसी का पैसा उसमें लगाना चाहिए। और स्पाउस नहीं करना, जैसे मैं बताया कि किसी को यहाँ पे हर्ट नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरे की रिस्पेक्ट को भी यहाँ पे देख के हमको काम करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की हमारे जो 3 कार्डिनल रूल हैं उनके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं वो ऐसे कौन से 10 कोर हैं, 10 कोर जो है हमारे मोदी केयर में, वो हमको करना है, वो करना है। और वो करके ही हम यहाँ पे अपनी सफलता को और आगे और ज्यादा अच्छे से यहाँ पे पा सकते हैं। मैम फुल स्क्रीन नहीं आ रही है। तो पहला हमारा आता है 100% की, यहाँ पे जो है हमें सेल्फ यूजर बनना पड़ता है। सेल्फ यूज क्वालिटी ऑफ qualify of loyalty every month with 100 PV, यानी कि यहाँ हमें 100% आपको मोदी केयर प्रोडक्ट्स के सेल्फ यूजर होना होता है। ये नहीं कि आप ज्वाइन तो मोदी केयर करे हैं लेकिन आप साबुन लक्स का यूज कर रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट है आप बाजार का यूज कर रहे हैं। ऐसे में क्या रहता है फ्रेंड्स कि आप अगर किसी को बताते हैं तो वो बोलता है, वो आपको पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। जब आप यूज ही नहीं करे होंगे तो आप क्या बताएंगे उनको कि ये प्रोडक्ट कैसा है। जैसे मैंने यूज किए हुए हैं, मैंने 55% 75% प्रोडक्ट है मैं यूज करी हुई हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट मेरे को इतना है, अगर कोई मेरे को बताता है ये प्रोडक्ट खराब है तो मैं उनको बता सकती हूँ कि नहीं, ये प्रोडक्ट खराब नहीं है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें 100% सेल्फ यूजर होना होता है। और आप अपनी लॉयल्टी, आप अपनी और अपनी टीम में जो है लॉयल्टी हर महीने पूरी करना होती है। 100 पीपीवी यानी कि पर्सनल जो पीवी होते हैं हमारे, उनके साथ हमें 100 लॉयल्टी अपनी पूरी करना होती है। फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप 100 पीवी सेल्फ के ही पूरे करें, सेल्फ के पूरे करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे 10 रिटेल कस्टमर दूंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैज मिनिमम रिटेल कस्टमर। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके 100 पीवी हैं, तो आप ऐसे 10 कस्टमर ढूंढिए और उनसे आप 10-10 पीवी आप उनके उसमें करवाइए, तो आपके 100 पीवी आराम से हो जाते हैं। आप अपनी जो ऑर्डर लगाते हैं ठीक है, और बाकी ऑर्डर जो है वो आप रिटेल कस्टमर के उसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपके 100 पीवी हो जाते हैं। शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ मिनिमम 10 पर्सनल प्रोस्पेक्ट एवरी मंथ।
आपको हर महीने हमारी जो ये हमारा बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको कम से कम 15 लोगों को बतानी है। यानी कि एक महीने में आपको कम से कम 15 लोगों से बात इनकी करनी होती है। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके नीचे कई ज्वाइनिंग हो जाते हैं और आपका लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। पार्टिसिपेट नेक्स्ट हमारा होता है पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग और सेमिनार फॉर परिवर्तन टू ट्रेनिंग्स 1 सेमिनार एवरी मंथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हर महीने हमें जो ट्रेनिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें हमें ज्वाइन करना होता है, हमें अटेंड करना होती है और अपनी टीम के मेंबर्स को भी उसको अटेंड कराना होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैं बताइए सीखने का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही ज्यादा आप सफल होते हैं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी, कहते हैं ज्ञान जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा, कहना चाहिए, आप एक भंडार भरता जाता है, आपको उतनी ज्यादा नॉलेज होती जाती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हमें 4 परिवर्तन, 2 ट्रेनिंग और 1 सेमिनार हमें अटेंड करना होती है। जैसे अभी कोरोना काल में हमारे सब जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन चल रही थी, जूम पे चल रही थी, और नहीं तो वो हमारी सेमिनार है वो ऑफलाइन होती हैं। तो ऐसे ही हमें ये ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह अटेंड करना होता है। कंडक्ट मिनिमम 1 मीटिंग एवरी मंथ, और हमें हर हमें हर हफ्ते ऐसे ही जो ट्रेनिंग्स हैं, परिवर्तन वगैरह, जो हमें हर महीने हर हफ्ते में एक बार परिवर्तन करना ही, अपनी टीम के साथ परिवर्तन करना चाहिए, जिससे टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है। फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू थ्रू बुक्स, रीडिंग SPM और मोदी केयर लीडर्स वीडियोस। यहाँ अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी हमको सोचना होता है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी होती है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ें। बुक्स यहाँ पे आती हैं, जो आपको बुक्स अच्छी लगती है उस बुक्स को पढ़िए, उससे आपका नॉलेज बढ़ता है। हमारी SPBM की ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे YouTube पे भी एक बहुत ही अच्छा ये SPBM की ट्रेनिंग्स चलती हैं, वीडियोस आते हैं, आप उनको देखिए। आपका जो फेवरेट लीडर हो, जो भी फेवरेट लीडर हो, चाहे वो सुरेखा मैम हो, शांत सर हैं, अजय सर हैं, पल्लवी जी हैं, कोई भी आपका लीडर है जिसको आपको सुनना अच्छा लगता है, उस लीडर की वीडियोस देखिए। यहाँ पे हमें वीडियोस FB पे है, यूट्यूब पे है, सब पे अवेलेबल हैं। आप उसको देखिए, उससे आप सीखिए। आपकी जो भी आपको जो भी कंफ्यूजन है, तो वो आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपने जो फेवरेट लीडर के हैं, जो लीडर आपको अच्छा लगता है, उसके आप वीडियोस देख के आप और अच्छा सीख सकते हैं। यहाँ पे डू नॉट नेगेटिव टॉक, डिस्कस एनी गिवनेस विथ मोदी के मैनेजमेंट। हमारे मोदी के मैनेजमेंट के बारे में हमें अपने अपलाइन के अलावा कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है या कुछ, अपलाइन के अलावा किसी से हमें यहाँ पे नहीं बात करनी है, और खासकर बाहर जो कि हमें मोदी के बारे में नहीं जानता, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। लोग कहते हैं ज्वाइन करते हैं, 1 महीना करते हैं, 2 महीने करेंगे, 1 साल करने के बाद छोड़ देते हैं, बोलते हैं यहाँ से ना पैसा आता, ना यहाँ सफलता मिलती है। तो क्या आपने उतने एफर्ट लगाए हैं? यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है, जो यहाँ पे रूल दिए गए हैं कि यहाँ पे आपको जो 10 स्टेप लेना है, तो आपने क्या वो फॉलो किए हैं? लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, उस चीज को करते नहीं है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, और कहते हैं यहाँ कुछ नहीं मिलता, वेस्ट है ये। तो क्या आप उतने एफर्ट लगाते हैं? जब आपने उतनी मेहनत नहीं की, उतने एफर्ट नहीं लगा, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे मोदी के बिजनेस के बारे में आप बोलें कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, मोदी का बिजनेस अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नेगेटिव बात नहीं करना होती है। अगला हमारा आता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ऑनर एक्शन, ऑन एक्शन, सक्सेस एंड फेलियर्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कि आपकी सफलता, जो आपने एक्शन लिए हैं, उस एक्शन के भी, आपकी सफलता के लिए भी और आपके फेलियर के लिए भी, आपकी कोई भी अपलाइन जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। आप खुद
इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आप जो एक्शन लेते हैं, आपकी सफलता असफलता के जो जिम्मेदार होते हैं वो आप खुद होते हैं। उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है, अपलाइन की नहीं होती है। अपलाइन का काम होता है आपको ज्वाइन कराना, आपको सिखाना, आपको बताना। आप कैसा सीख रहे हैं, आप उस चीज को कैसे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर रहता है, ना कि अपलाइन का इसमें कोई गलती होती है। तो इसलिए अपने जो एक्शन लिए हैं उससे आप सफलता पाते हैं कि असफलता पाते हैं, उसकी जवाबदारी आपकी होती है। और अगला होता है हमारा फॉलो मोदी केयर बिजनेस गाइडलाइंस एंड मोदी केयर कोड ऑफ एथिक्स। यहाँ पे हमारे मोदी केयर बिजनेस में जो गाइडलाइन दी हुई है, हमें उसको फॉलो करना होता है। उस गाइडलाइन को फॉलो करके ही हम आगे सफलता की ओर बढ़ते हैं, एथलिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्रिएट वन मोदी केयर कोर एवरी मंथ। फ्रेंड्स, जो हमारे ये कोर हैं, इनको हमको सीखना और एक अपनी टीम में एक ऐसा राइजिंग स्टार बनाना है जो इन मोदी केयर कोर को, जो हमारे 10 कोर हैं, उनको फॉलो करे और उसको आगे अपने आप में डेवलप कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 कोर हो गए। हमने बात की कौन से ऐसे 10 मिस्टेक हैं जो हमें नहीं करना है, वो कौन से रूल हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करना होते हैं, और जो हमें मोदी केयर में यहाँ कोर एक सार जो है, पूरे मोदी केयर का परिवर्तन हुआ, शुरुआत हो गई, रफ्तार हो गई, उन सबका एक जो सार है, एक निचोड़ है, वो हमें बताया गया एक 10 पॉइंट के उसमें। तो फ्रेंड्स, ये हमको अपने जो 10 पॉइंट हैं, ये अपने आप में एक सार है। इनको आप अगर अपने जीवन में फॉलो करते हैं मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद, तो आपकी सफलता निश्चित है। यहाँ से आप सफलता पाने से आपको यहाँ कोई भी नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन मेरी यहाँ तक थी। मेरा मैं यहीं तक, मेरा पार्ट यहीं तक था। तो ओवर टू यू मैम। वाओ, बहुत अच्छी, रियली, मतलब आपके लिए क्लैपिंग बनती है कि मतलब कहते हैं ना लोग कि हम नहीं कर पाएंगे, गोल्डी जी आप एग्जाम्पल हैं। मतलब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगी। रियली बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक एक स्टेप को मतलब इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब किया कि आई होप कि जितने लोग भी मीटिंग में है ना, सबके माइंड में वो चीज बैठ गई होगी कि हमें किन किन मिस्टेक्स को नहीं करना है इस बिजनेस में आने के बाद। और साथ ही साथ वो रूल, कौन से 3 रूल है जो हमें फॉलो करने हैं, जो एथिक्स है वो फॉलो करने हैं। और साथ ही साथ कोर के एक एक स्टेप को आपने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया। और सभी लोगों को एक क्लियर भी हुआ होगा कि ऐसे 10 जो कोर हैं जो हमारे कंपनी के बनाए हुए हैं, कि उनको फॉलो अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। अगर हम उन कोर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो सच में हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं फ्रेंड्स, सभी ने ये जो रूल्स एंड बनाए गए हैं, जो सिस्टम बनाया गया है, उनको फॉलो करके ही वो आगे बढ़े हैं। तो सभी को जरूरत है इस सिस्टम के साथ बने रहिए, टिके रहिए। मोदी के बिजनेस में सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। बस आपका टिके रहना और सिस्टम के साथ आगे बढ़ना, ये जरूर आगे आपको ले जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, थैंक यू सो मच गोल्डी जी। एंड बाकी सभी लीडर्स का आप लोगों ने हमें शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। तो फिर कल मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में और 3 बजे सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय लीडर्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल लीडर्स। बाय बाय।